हेलो दोस्तों, मैं महबूब आलम। दोस्तों, आज की क्लास की शुरुआत हम करेंगे इस क्वेश्चन से, जो कि मैंने कल होमवर्क के लिए दिया था और आज हम इसको सोल्व करेंगे। देखेंगे कि इसका आंसर क्या आता है। तो दोस्तों, हमारा जो क्वेश्चन हमको दिया है, 2/1/2 का 2/3 कितना होता है। अब यहां पर देखो, सबसे पहले 2/3 किसे कहते हैं। मान लो दोस्तों, हमारे पास कोई वस्तु है और उसके हमने 3 हिस्से कर लिए बराबर के, और इन 3 हिस्सों में से हमने ये 2 हिस्से ले लिए, तो इसे हम कहेंगे 2/3, यानी कि ये 2/3 कहलाता है। 3 हिस्सों में से 2 हिस्से। आ गई बात समझ में। अब इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। हमारा जो क्वेश्चन वो है 2/1/2, फिर का 2/3 का मतलब होता है 2/3। अब देखो, 2/1/2 ये एक मिश्रित भिन्न है। सबसे पहले इसको हम सरल भिन्न में बदलेंगे, तो ये हो जाएगी 2 दूनी 4, 1 5/2। ओके। और का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, मल्टीप्लाई होता है। तो यहां पर हम लिख देंगे गुणा ये 2/3। ऊपर वाली संख्या को गुणा कर लो और नीचे वाली संख्या को गुणा कर लो। तो ऊपर वाली संख्या को गुणा करेंगे तो आ जाएगा 10 और बट्टे में ये 6। 2 से काट दो तो ये हो जाएगा आपका 5/3। ये इसका आंसर है। ओके दोस्तों, तो जिन स्टूडेंट्स का आंसर ये 5/3 आंसर आया है, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है। अब हम देखते हैं हमारे आज की क्लास में हमारा आज का पहला क्वेश्चन, जो कि मैंने थंबनेल में दिखाया है। चलो करते हैं उसकी शुरुआत। ये रहा दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन। क्या दिया आपको, 3 प्लस √1/16 का 4 गुना कितना होता है। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। बहुत आसान है इसको सोल्व करना दोस्तों। देखो, हमको क्या पूछा गया है, 3 प्लस √1/16 का 4 गुना। अब यहां पर आपको क्या दिया, ये 4 गुना। 4 का मतलब आप मानते हो 4 होता है। यहां पर देखो का दिया है, तो का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। और यहां पर आप ध्यान दो, आपको दिया है अंडर रूट। ये जो रूट है, ये 1 और 16 दोनों के ऊपर ये रूट लगाया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, देखो 3 प्लस, अब a का हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे, तो a का वर्गमूल 1 ही होता है। यहां पर हम लिख देंगे 1। 4 का वर्गमूल ज्ञात कर लेंगे, तो 4 का वर्गमूल कितना होता है, 16 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे, तो 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4। यहां पर हम लिख देंगे ये 4। का मतलब मैंने आपको क्या बताया, मल्टीप्लाई। तो यहां करेंगे ये गुणा 4 गुना, तो यहां पर हम लिख देंगे ये 4। ठीक। अब ध्यान दो, इस 4 से इस 4 को हम काट सकते हैं। पहले ये जोड़ नहीं करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पहले इस जोड़ को सोल्व करते हैं। जब आप इस की जोड़ करोगे पहले, तो आपका जो ये आंसर होगा वो गलत आ जाएगा। इसलिए पहले आपको ये जोड़ नहीं करनी है। पहले ये जो मल्टीप्लाई वाली जो संख्या है उसको हमें सोल्व करना है, क्योंकि हमें मालूम है ना बोर्ड मास का नियम। बोर्ड मास के नियम में एडिशन से पहले मल्टीप्लाई का नंबर आता है। तो इस 4 से इस 4 को आप काट दो एक मरतबा, तो ये हो जाएगा आपका 3 + 1 = 4। दोस्तों, ये आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। ओके, चलो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या दिया है, 8 प्लस, फिर आपको रूट लगाया है और रूट के अंदर आपको दिया है 2 भाग कोष्टक 1/8 की घात 3। इसको हमें सरल करना है, इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो इसको हम कैसे सरल करेंगे, यहां पर देखो ध्यान दो, कोष्टक लगा करके 1/8 की घात आपको 3 दिया है। इसका मतलब ये हुआ, ये जो घात 3 है ये 1 के ऊपर भी है और 8 के ऊपर भी है। ठीक है। और ये जो रूट लगा ना, ये इस पूरी संख्या के ऊपर ये रूट लगा है। तो यहां पर हमको 1/8 की घात जो 3 है इसको भी सरल करना है, और ये जो रूट है इस रूट को भी हमें हटाना पड़ेगा। ओके, तो चलो देखते हैं इसको कैसे सरल करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो ये है 8 प्लस और रूट 2 भाग 1/8, 1/8 की पावर ये 3 है। मैंने आपको क्या बताया, ये जो पावर 3 है ये 1 के ऊपर भी है और 8 के ऊपर भी है। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि 1 की पावर 3 और 8 की पावर 3। यानी जब आप 1 को 3 बार गुणा करोगे, इस प्रकार मैं यहां पर बताता हूं, 1 गुणा 1 गुणा 1 बराबर क्या आ जाएगा, 1 आएगा। और 8 को भी इसी प्रकार आपको गुणा करना पड़ेगा, 8 गुणा 8 गुणा 8 कितना आ जाएगा, ये 512 आ जाएगा। तो
तो इसको आप इस प्रकार लिख सकते हो 8 प्लस फिर आप ये रूट लगा दो और 2 भाग 1/, ये 512। अब आपकी ये कोष्टक भी हट गया है और आपकी ये जो घात थी 3 ये भी आपकी सोल्व हो चुकी है। अब यहां पर देखो ये भाग दिया है, जब भाग वाली संख्या को सोल्व करते हैं तो उसे हम गुणा में बदलते हैं, और जब हम इसको गुणा में बदलेंगे तो ये 512 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। इस प्रकार देखो 8 प्लस अंडर रूट ये 2, इसको आप गुणा में बदल लो, गुणा में बदला तो 512 आपका ये ऊपर आ गया है और 1 नीचे आ गया है, जिसका कोई मतलब नहीं है। 2 को 512 से गुणा कर लो आप, तो ये हो जाएगा 8 प्लस ये रूट लगाकर 512 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका 1024। अब यहां पर देखो आपका क्या दिया है, ये रूट, इसका मतलब ये हुआ ये जो 1024 है इसका हमें वर्गमूल ज्ञात करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट ज्ञात करना पड़ेगा। तो 1024 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 32। तो बराबर ये आ जाएगा आपका 8 प्लस ये 32। 1024 का जब हम स्क्वायर रूट करेंगे तो उसका स्क्वायर रूट होता है ये 32। अब 8 और 32 को आप जोड़ दो बराबर ये 40। दोस्तों इसका आपका आंसर जो होगा वो ये 40 होगा। ठीक है, तो चलो दोस्तों देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या दिया है, कोष्टक के अंदर हमको दिया है 7 प्लस रूट 25 का 2/3 कितना होता है। हमको क्या पूछा है, 7 प्लस रूट 25 का 2/3, यानी ये जो का है इसका मतलब मैंने आपको बताया था मल्टीप्लाई, और ये जो मल्टीप्लाई वाला साइन है ये इन दोनों संख्याओं के लिए है, 7 प्लस रूट 25 दोनों संख्याओं के लिए। क्यों, क्योंकि ये जो संख्या है हमारी ये कोष्टक के अंदर बंद है। यदि ये कोष्टक नहीं होता, मान लो ये कोष्टक आपका नहीं होता, अगर आपको इस प्रकार दिया जाता 7 प्लस रूट 25 का 2/3 कितना होता है, तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों 7 प्लस रूट 25 का 2/3, ये जो का होता इस 25 के बीच में होता, यानी 25 का और 2/3 का हमें गुणा करना पड़ता रूट 25 का। लेकिन यहां पर हमको क्या दिया है, ये कोष्टक दिया है ये, तो इसका मतलब ये हुआ 2/3 का जो गुणा है 7 प्लस रूट 25 दोनों से करना। ठीक है यहां तक। अब सबसे पहले आप क्या करोगे, ये जो कोष्टक वाली संख्या है इसको आप सोल्व करोगे। कैसे, देखो 7 प्लस अब रूट 25 है तो 25 का वर्गमूल कितना होता है आप सब जानते हो, 5 होता है। आराम से लिख लो यहां पर ये 5। का मतलब ये मल्टीप्लाई, और 2/3 का मतलब 2/3, अभी मैंने आपको बताया था। 7 और 5 को आप जोड़ लो तो कितने हो जाएंगे, ये 12 गुणा ये 2/3। अब देखो 3 से 12 काट सकते हैं, 4 3 12, 4 को 2 से गुणा कर लो बराबर आ जाएगा आपका ये 8, और यही आपका ये आंसर है। ठीक है दोस्तों, चलो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या दिया हमको, 6 प्लस 3 प्लस फिर रूट के अंदर आपको दिया है 8 भाग 2 का मान क्या होगा। इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे, तो दोस्तों ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क, ये आपके लिए होमवर्क है। इस क्वेश्चन को आप सोल्व कीजिए और आपका जो भी आंसर आए दोस्तों उसे कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, तो चलो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो फिर आप इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को भी इसका पूरा फायदा मिल सके। और हाँ दोस्तों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे जो घंटी वाला बटन दिखाई दे रहा है दोस्तों उसको दबाना ना भूले। तो चलो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।